आप देखिए इकोनॉमी की हालत क्या है वहां पर। टीवी पे रिपोर्टें हो रही हैं कि इतने हजार कारखाने बंद हो गए, इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इतनी जूट की मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। लोग छोड़ छोड़ के, पहला मौका मिलते ही कोई भी पाकिस्तानी उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा किसी तरह, मुझे यहां रहना ना पड़े। देखिए आप 3-4 साल से हुकूमत हर रोज ये कहती है कि स्टेबिलिटी आई हुई है, स्टेबिलिटी आई हुई है, हम टेक ऑफ स्टेज में हैं, लेकिन वो जहाज जो है वो खड़ा हुआ है। और आपने खुद फरमाया कि जो हमारे बच्चे आईटी के हैं, एक्सपर्ट्स जिनको जो पैसे कमा सकते हैं अच्छे और मार्केट पर वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि दुबई चले जाएं या कहीं पाकिस्तान के बाहर चले जाएं। पाकिस्तान में कुछ कंपनियां महंगी तवानाई और ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़ रही हैं। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि रोजगार और मुल्क की मईशत के लिए भी खतरा है। वजारत खजाना ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। सनती शहर में सनतें आखिरी सांसों पर, सनतकारों का 2 माह का अल्टीमेटम भी असर न दिखा सका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात बद से बदतर होने लगे। ये हालत है पाकिस्तान की, लेकिन इस देश मुल्क की एक कामयाबी है, एक मास्टर आर्ट है इनके लोगों के पास। ये कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, ये कैसे दुनिया में जाके उधार ले आते हैं। अभी बोला था ना शहबाज शरीफ ने कि मैं और CDF साहब आसिम मुनीर जी और मुल्कों में जाते हैं उधार मांगने के लिए, शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर उनकी शर्तें भी माननी पड़ती हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा नाम है सर, अजय बंगा जी, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनका पुश्तैनी घर है, वो देखने के लिए गए थे। पाकिस्तान ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया उनको, मतलब खुश करने के लिए, इतनी चापलूसी करने के लिए, मतलब VIP ट्रीटमेंट दिया। पता था ये आदमी आया है पैसे देगा। और $20 बिलियन अगले 10 साल के लिए वर्ल्ड बैंक ने कमिट भी कर दिए पाकिस्तान को। कमाल है भाई, $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने कमिट कर दिया। सुनिए आप। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ साहब को जो है उनकी खिदमत की, उनको उनका घर दिखाया, अच्छा खाना खिलाया और $20 बिलियन ले लिया पाकिस्तान ने। सर नहीं, ये तो है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान का तो स्वभाव है, अपने एक कहावत है ना, उधारी लेके घी पीना। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। देखिए, इकोनॉमी को लेके एक तरफ कारखाने बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत का यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है ना, वो इनकी रही सही कसर भी जो इकोनॉमी की है वो भी खत्म कर देगा। 12 से 14% का जो टेक्सटाइल है वो यूरोपीय कंट्री में जाता है। सब मैं पहले ही जानना चाहता हूं किस बात के पैसे मिलते हैं, किस बात के पैसे मिलते हैं इसको, किसी और देश को तो नहीं मिलते। देखिए, इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद भी इनको पैसा मिला था। इन्होंने किसको दिया? IMF $7 बिलियन देगा। और उस पे इन्होंने किसको पैसे दिए थे? वहां पैसे दिए थे जहां पे भारत ने उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। वो उन्होंने बनवाए, इन्होंने तो इन्होंने वो पैसा जो मिला था IMF से वो उठा के उन्होंने उसको दे दिया। पूछे ना दुनिया से, भाई आप इस कैसे मुल्क की टेररिस्ट मुल्क को कैसे आप इतना सपोर्ट करते हैं? मंगा जो बयान आया है कि $20 अरब देंगे, उसके अंदर कितने क्लॉज उन्होंने अंडर डाले हुए उसके अंदर? व्हाटएवर, बट कितने क्लॉज डाल दिए तो रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई हर अरब डॉलर के बाद पाकिस्तान को हिसाब देना पड़ेगा, जो जिस चीज के दिया खर्चा ब्याज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कर्ज है, हाँ ये कर्ज है और वापस करना पड़ेगा। हाँ, ये वापस भी करना है। इसको ये ना समझे कि हमने दे दिया है। और ये भी कहा है कि आपको 3 करोड़ नौकरियां अगले 10 साल में जनरेट करनी पड़ेगी। करप्शन खत्म करना पड़ेगा ना, पैसा आपको उन्हीं जगह खर्च करना पड़ेगा जिसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। उसका काम तो बन गया ना सर। अभी का $20 बिलियन छोटी रकम नहीं होती ना सर। सर जो हेराफेरी करने वाला था वो ऐसे चलता है ना, जो मतलब ठग होता है, ठग ऐसे सर्वाइव करता है।